आपके लिए एक वो कुर्सी ले आओ। कि पीछे से भैया वो गुलशन, एक कुर्सी सफेद ये ढकी वाली, हाँ वो इधर नहीं, सुनो वो वाली लाओ, ढका वाला नीचे तक, वो वाली ले आओ, यहाँ रखो। अच्छा ये हाँ कोठरी जी बोलती थी, और जब लोगों ने टोका तो बोला मैं तो कोठरी ही बोलूंगी। ये है हरियाणवी अंदाज। जिसको जो करना हो कर लो। अंत में कोठरी जी भी नतमस्तक हो गए, नहीं आप कोठरी ही बोलिए। तो बोली क्यों नहीं, कोठरी में ही तो पैसा रहता। ये है हमारी पूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज में, और साथ में डॉक्टरेट PhD है, और बहुत ही दिलखुश और बहुत ही हरदिल अजीज है, और संस्था में सदस्य के रूप में रहते हुए भी सारी गतिविधियों में जुड़ी रहती है। व्यस्तता की वजह से हमसे बोली थी किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए, मैं तो हूँ ही संस्था की। तो फिर डॉक्टर राजीव जी को इन्हीं ने नामित किया, वो अध्यक्ष हैं, लेकिन ये अपने सारे दायित्व का निर्वहन उसी तरह कर रही है। अमन तो कुर्सी के लिए बोले तो उसको आई, हाँ नीचे रखिए बीच में करते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत अपनत्व के साथ हमारी पूर्व अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश डॉक्टर प्रोफेसर वनिता चोपड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सम्मान ग्रहण करने के लिए शब्दाक्षर मंच पर पधारें। यहाँ पर एक और डॉक्टर प्रोफेसर बैठी हुई हैं। ये संस्था डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की, इंजीनियरों की, मतलब ऐसे प्रबुद्ध अपना एक परिवार में सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये नेतृत्व करता जब सही होता है तो पूरा संगठन सही हो जाता है। आप सब प्रबुद्ध हैं, संगठन के को ले चलने की क्षमता है, अपने बौद्धिकता है, जिसके चलते आज शब्दाक्षर के बारे में सबने कहा कि विशिष्ट संस्था के रूप में शब्दाक्षर उभर रहा है हिंदुस्तान। सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे। कान्हा जी राधा जी तो साथ में होते हैं। रख लीजिए सामने बाहर। ये कान्हा जी और राधा जी के बिना कहीं नहीं जाती। चेन्नई भी ले गई थी, हरिद्वार भी ले गई। ये देखिए, दर्शन करिए सब। यहाँ रख दीजिए कान्हा जी राधा जी। अच्छा हाँ सुनिए, भगवान के पास भैया अश्विनी जी, ये वहाँ रखिए माँ सरस्वती के चित्र के पास, थोड़ा सा पीछे करिए। इन्होंने, वनिता चोपड़ा जी ने एक बहुत बड़ा महेंद्रगढ़ में कवि सम्मेलन करवाया था। वहां पे इनके संगठन के अच्छे लोग इन्होंने जोड़े हैं, और वो करीब 7 लाख रुपए का कवि सम्मेलन था शब्दाक्षर का। आप लोगों को जो समय से, पुराने समय से जुड़े हैं, सबको पता है। अभी भी मैंने उस दृश्य को संजो के रखा है। उसमें बहुत बड़े कवि आए थे, मनवीर, मधुर वगैरह बड़े कवि आए थे। उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी, और हमको ये धमकाया करती हैं, क्या आप छोटे छोटे कार्यक्रमों में करते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। हमने कहा ठीक है। ये हरियाणा का लोग ही कर सकता है। अरे भैया बना हुआ है वनिता चोपड़ा का, सब निकालिए, उसमें है, बिल्कुल होगा। अब उसने हाँ आई नहीं होगी कल, तो उसने निकाल के भेज दिया होगा। ये देखिए आपका बना था, हमने डिजाइन भेजी थी ना।
अब देखिए ये बिना ऐसे ही दे रहे हैं। चलो कोई बात अच्छा नहीं। अभी दे दीजिए फिर बाद में। अभी आपको ऐसे हम लोग देते हैं क्योंकि आप आई नहीं ना, जल्दी दूसरे जो लोग आए थे उनको दे दिया गया। और सब देख लीजिए थोड़ा सा। आया था, हमने डिजाइन भेजी थी, लगा है। कहीं पर होगा तो सागर शर्मा आजाद जी का अभी ये सब दायित्व है, वो गंगा स्नान को निकल गए हैं। यही होता है सर, ये जो मैंने व्यवस्था की थी ना, हमारे अपने लोगों को बुरा लगा था कि नहीं हम अपने पति देव को भी ले के चलेंगे, अपने बेटे को भी, अपने पति, ये पत्नी को, मम्मी को, यही होता है। अभी उसकी माँ उसके पिताजी ना आए होते तो वो यही रहता, कहीं नहीं जाता। वो अपनी पत्नी, वो माँ और बहन और भाई के चक्कर में घूम रहा है। ये देखिए आप, पता चला स्मृति जी ने कहा मैंने हटा दिया था। हाँ ना, ठीक है ठीक है। तो ये डिजाइन आपको जैसे और लोगों को भी दिया गया है वनिता जी, कलकत्ते से बन के फिर से हम भेज देंगे आपको, और डाक से उसको चपका दीजिएगा। और इसमें शब्दाक्षर को लिखा हुआ है, आयोजन भी लिखा है, सिर्फ आपकी फोटो पदनाम जो है नहीं है। कोई बात नहीं, मैं साक्षात बैठी हूँ। तो मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय, परम आदरणीय, आज के हमारे इस आयोजन के प्रमुख डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर को कि वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हरियाणा को सम्मानित करें, और ये इनके लिए स्मृति में दर्ज होने वाला समय होगा, दिन होगा कि उनको विश्व के सबसे, आज के तारीख में विश्व के सबसे बड़े गीतकार, नव गीतकार के हाथ से सम्मानित होने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी अवसर पर मैं हमारे व्यवस्था प्रमुख को भी आवाज देना चाहूंगा कि वो आवे, और वनिता चोपड़ा जी जो पिछले बार से उनको कोठारी जी ना कह के कोठरी जी कह के उनका धन बढ़ा रही थी, वो भी आवे। वो तो अंग्रेजी में कोटली नहीं कहा भाई क्या कहे, हरियाणा वाले नहीं फेंक बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हाँ। हरियाणा वाले नहीं छोड़ते। वो हमको पसंद आया, उच्चारण ऐसी बात नहीं है। वो प्यार से बोला था, भाव में बह गए। और बड़े सम्मान के साथ हम लोग, स्नेह के साथ, ये कल ही आ जाती लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि कल इनका सम्मान था, पुस्तक पर पुरस्कृत की गई थी साहित्य अकादमी हरियाणा की वजह से। और पिछले इनके शब्दाक्षर में उत्सव लिखा हुआ इनके भाग्य में। पिछली बार लोग हमारे ऊपर नाराज हुए, 1.5 घंटे लोग नाचते रहे इनके उसमें जन्मदिन में, 1.5 घंटे इन पर खर्च किए थे शब्दाक्षर में। सम्मान हो तो मारा हो वो कहाँ है? हाँ तो सर ठीक है, बस ठीक है जो है। उधार में काम चल जाएगा। अरे सर वो क्या सदुपयोग हुआ है। वापस देखो ये अव्यवस्था आपके सम्मानित होने के चलते पहली है, वहाँ भी आप सम्मानित हुई, यहाँ भी हो रही। डॉक्टर मोदी, अंबिका मोदी जी माल्य विभूषित करें। और सर आइए आप भी हाथ लगाइए। श्रुति जी आइए। शब्दाक्षर आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए। और अब फिर से
मंच की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आमंत्रित हैं दिल्ली प्रदेश की कर्मठ साहित्य मंत्री और प्रबंध संपादक शब्दाक्षर पत्रिका एवं संपर्क राष्ट्रीय संपर्क प्रभारी हमारी डॉक्टर स्मृति कुलश्रेष्ठ जी। झारखंड वालों की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कुछ है, तो आपसे निवेदन है कृपया आए मंच पे और उन्हें प्रदान करें। इतना सामान लेके कैसे जाएंगे? मैंने आप है, मैंने उनसे दान कर देंगे चारों। आदरणीय देवीशरण भट्ट जी, प्रदीप देवीशरण भट्ट जी अपनी कुछ पुस्तकें देना चाहते हैं। आदरणीय मधु अग्रवाल जी भी अपनी पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। मधु सक्सेना जी, क्षमा चाहता हूं। पहले देते तो पुरस्कार में ही हम देते आदरणीय गीता अग्रवाल जी तेलंगाना से, वो भी अपनी पुस्तक भेंट करना चाहती हैं। भाई इधर भी एक ले ले घूम के। धन्यवाद। सबके आदेश मान्य पड़ रहे हैं। इसके पूर्व कि मैं कवि सत्र का शुभारंभ करूं, एक बार पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्या कोई कुछ और देना चाहता है अध्यक्ष जी को? आदरणीय बुद्धिनाथ सर जी, आप आए, आपको प्रदान करना चाहती हैं। आइए कोठारी सर, आप भी आइए। ठीक है, शुभ से शीघ्र। यही आनंद है जिससे परमानंद है। आप सबको देव दीपावली का अभिनंदन। वर्ष का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र दिन है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ पर हैं हरिद्वार। कई जन्मों के पुण्य से यह अवसर मिलता है। हम लोगों को मैं क्षमा मांगता हूँ आयोजन की तरफ से। हमारा प्रोग्राम इस तरह बनना चाहिए था कि 11 बजे तक हमको छोड़ देना चाहिए था प्रतिभागियों को स्नान ध्यान के लिए, क्योंकि यह अवसर नहीं मिलता है जल्दी। तो लेकिन गलती हो गई हम लोगों से, लेकिन आप सही हैं, कार्यक्रम 11 बजे से ही शुरू हुआ है तो हमारी गलती को आपने सुधार दिया, इसके लिए धन्यवाद। आइए पुनः उस मानसिकता की ओर लौटते हैं और हमारे काव्य सत्र का शुभारंभ करते हैं।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 4 पंक्तियां दे करके मैं मंच सौंपता हूं आदरणीय श्रीमती जी को। कल से देख रहा हूं बहुत सारी पुस्तकें ही पुस्तकें। मानोगे नहीं, वो सुनाओगे जरूर। और मजेदार बात तो ये होती है सर, अधिकांश पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात दोबारा उठाने का मन नहीं करता है। सच्चाई यही है। पढ़ने के पश्चात जी सर, बिना पढ़े ही लोग नहीं था। मैं अपनी बात कर रहा था। मैंने कहा दोबारा उठाने का मन नहीं करता। तो 4 पंक्तियां देता हूं सर आदरणीय मिश्र जी कि पोथों का अंबार देखकर मन मेरा अकुलाता है। पोथों का अंबार देखकर मन मेरा अकुलाता है। गोरख धंधा है यह कैसा समझ नहीं कुछ पाता है। लक्ष्मीचंद की पुस्तक छपती प्रेमचंद रह जाता है। और एक बूंद रस नहीं है जिसमें वो सागर कहलाता है, वो सागर कहलाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा गई, बहुत। मैं सुनिए, ये आपकी कविता है सर, एक पुस्तक है मेरा। ये आपकी का पुस्तक है। आपको पढ़ने तो कोई कवि है, अब मिला नहीं। आपको सम्मानित ये सम्मान लीजिए। विश्व हस्ताक्षर। इसने विश्व को जीत लिया हो। कार्तिक पूर्णिमा का सारा सटीक बात है और बड़ी साहित्यिक ग्रंथ के कार्तिक पूर्णिमा का सारा पुण्य मिला। सभी से निवेदन है कि आज की सत्र की शुरुआत करने जा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग कीजिएगा। देवभूमि हरिद्वार की इस पावन धरा से मैं डॉक्टर स्मृति कुलश्रेष्ठ, साहित्य मंत्री सद्दाक्षर दिल्ली, गीत ऋषि आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी को और आप उपस्थित सभी को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सद्दाक्षर साहित्य उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 4 पंक्तियां आपके स्वागत में पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत में आपकी नजर बिछाए बैठे हैं, स्वागत में आपकी नजर बिछाए बैठे हैं। दिल से तो उन्हें अपना बनाए बैठे हैं, दिल से तो उन्हें अपना बनाए बैठे हैं। आए हमारी बज़्म में आने का शुक्रिया, आए हमारी बज़्म में आने का शुक्रिया। मुस्कान पे उनकी जहां लुटाए बैठे हैं, मुस्कान पे उनकी जहां लुटाए बैठे हैं। गर्व से भरा एक स्वर शब्दाक्षर, बस एक ही लाइन बोलूंगी। मेरे हमेशा टैगलाइन होती है कि शब्दाक्षर सिर्फ नाम ही काफी है। अभी मेरे को लगा कि गर्व से भरा एक स्वर शब्दाक्षर, बस यहाँ पर उपस्थित सभी को यह अनुभूति हो रही होगी कि हम शब्दाक्षर में आकर कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, कि जिन्होंने मुझे इस गौरवान्वित संस्था से जुड़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और 4 पंक्तियां बस माँ शारदा को निवेदित करते आज इस सत्र की शुरुआत करती हूँ। माँ शारदा को नमन करती हूँ और 4 पंक्तियां माँ को देती हूँ, सुनेगा। दो हमें माँ शारदे तुम बस यही वरदान, दो हमें माँ शारदे तुम बस यही वरदान। लेखनी मेरी प्रखर हो काव्य का हो ज्ञान, दो हमें माँ शारदे तुम बस यही वरदान। लेखनी मेरी प्रखर हो काव्य का हो ज्ञान। शब्द संयोजित करे भर प्रेम के उद्गार, भाव भर कर भावना से हो नया संचार, भाव भर कर भावना से हो नया संचार। और आज इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ छंद गुरु आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्री जी का, जिनकी बदौलत मुझे छंद पढ़ने का यहाँ अवसर मिला है। और आज मैं उनको बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मैं छंद लिखना सीखना उसी से सीखा है मैंने। तो अब बस सत्र की शुरुआत करती हूँ, बिल्कुल देर नहीं करते हुए, और आमंत्रित करती हूँ हमारे सबसे युवा कवि
अनमोल भास्कर जी को, जो कि प्रचार मंत्री हैं लखनऊ से, और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप आइए और अपना कारोबार कीजिए। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाली वीणा वादी मां शारदे को नमन। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ और उससे भी समृद्धशाली श्रोतागण काव्य मनीषियों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आह्वान की रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ मां शारदे की, सुनिएगा। वीणा वरदायिनी मां वेद की किताब लिए, वीणा वरदायिनी मां वेद की किताब लिए, मुझ में समाये अंधकार को मिटाओ मां। वीणा वरदायिनी मां वेद की किताब लिए, मुझ में समाये अंधकार को मिटाओ मां। मन के विचारों में शालीनता बनी जो रहे, मन के विचारों में शालीनता बनी जो रहे, ज्ञान का प्रकाश चहुओर फैलाओ मां। मन के विचारों में शालीनता बनी जो रहे, ज्ञान का प्रकाश चहुओर फैलाओ मां। हंस की सवारी पे सुशोभित विराजमान, हंस की सवारी पे सुशोभित विराजमान, मेरे मन मंदिर के आंगन में आओ मां। हंस की सवारी पे सुशोभित विराजमान, मेरे मन मंदिर के आंगन में आओ मां। भाव के हैं पुष्प लिए, भाव के हैं पुष्प लिए, मन में लिए हैं आस, भाव के हैं पुष्प लिए, मन में लिए हैं आस। वीणा पाड़ी आप यहाँ आसन लगाओ मां, वीणा पाड़ी आप यहाँ आसन लगाओ मां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, उसकी भूमिका में वक्त न जाया करते हूँ, सीधे सीधे कविता पे। घर की चौखट घर का आंगन, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। दूर बहुत हूँ घर से अपने, दूर बहुत हूँ घर से अपने, याद बहुत ही माँ की आती। दूर बहुत हूँ घर से अपने, याद बहुत ही माँ की आती। देख स्वप्न में उठ जाता हूँ, मुझको माँ जब पास बुलाती। निस दिन माँ की ममता खातिर यहाँ अकेला मन रोता है। घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। खुशियां लेकर बचपन निकला, खुशियां लेकर बचपन निकला, अब संघर्षों के मेले हैं। खुशियां लेकर बचपन निकला, अब संघर्षों के मेले हैं। मन के भीतर जब जब झांको लगता बहुत अकेले हैं। कितना समझाऊं मैं खुद को, ऐसा ही अक्सर होता है। घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। आखिरी बंद कविता का। माँ बचपन फिर से आ जाए, माँ बचपन फिर से आ जाए, मैं रूठूं तुम मुझे मनाओ। मुझको ले करके गोदी में माँ मीठी मीठी लोरी गाओ। अभी तुम्हारा मुन्ना देखो वैसे का वैसे छोटा है। घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। बहुत बहुत आभार। अगर समय में एक दो मुक्तक पेश करना चाहता हूँ। फिर वो श्रृंगार कर रही होगी, फिर वो श्रृंगार कर रही होगी, अपने तन को सजा रही होगी। फिर वो श्रृंगार कर रही होगी, अपने तन को सजा रही होगी। तुझको हम देखने को व्याकुल हैं, तुझको हम देखने को व्याकुल हैं, तुझको हम देखने को व्याकुल हैं। तुमको हिचकी भी आ रही होगी। श्रृंगार। एक आखिरी रचना आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ, पूरे शब्दाक्षर टीम को। जुबां पर गीत आए तो तुम्हारा नाम आएगा, जुबां पर गीत आए तो तुम्हारा नाम आएगा। मोहब्बत का सुहाना सा लिखित पैगाम आएगा। हृदय में झांक करके तुम कभी ना देख पाओगे, हृदय में झांक करके तुम कभी ना देख पाओगे। हृदय के राग छेड़ू तो तुम्हारा नाम आएगा, हृदय के राग छेड़ू तो तुम्हारा नाम आएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोग टारगेट को बजाते रहिए कम से कम। बहुत ही सुंदर अनमोल भाई ने अपनी यंग अपने उनकी कविताएं
सुनाई, हमें बहुत ही बढ़िया लगा। और अब हम चलते हैं थोड़े ठहराव की तरफ और 4 पंक्तियां मैं देती हूँ हमारी मधु सक्सेना जी को और आमंत्रित करती हूँ मंच पर। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनेगा। मोहब्बत के सफर को तुम नई आवाज दे देना, मोहब्बत के सफर को तुम नई एक राह दे देना। आज इन्होंने मुझसे एक नया रिश्ता जोड़ा है, मुझे अपनी बहन बनाया है, इसलिए मैं आपको ये समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। कभी भूलूं अगर मैं रास्ता तो साथ दे देना, है मंजूरी अगर तेरी मैं हरदम साथ हूँ तेरे, डगमगा जाए पग मेरे तो अपना हाथ दे दे, डगमगा जाए पग मेरे तो अपना हाथ दे दे। बहुत बहुत प्यार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले एक क्षणिका, फिर एक कविता। स्वागत है आपका। बहुत बीमार है वो, बहुत बीमार है वो, सूख गए हैं उसके फेफड़े, दिखने लगी हैं उसकी हड्डियां, कोई तो रख दो ऑक्सीजन पर, कोई तो रख दो वेंटिलेटर पर। नदियों का कोई अस्पताल नहीं होता क्या? धन्यवाद। अब एक कविता। मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो, मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो, मैं चकमक प्रवाल सी होती, तुम सीपी सा रूप बनाते हो। जब बादल गरज गरज कर आते हैं, पर्वत पर्वत राग सुनाते हैं, बूंद बूंद पानी मिलकर जब झरनों का रूप बनाते हैं, जीवन की बंजर धरती पर तुम नदियां बन बह जाते हो, मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब गर्म हवा बह जाती है, जीवों का कंठ सुखाती है, जब पेड़ ऊँघने लगते हैं, एक टिटहरी चिल्लाती है, प्यार भरी दोपहरी में तुम, प्यास भरी दोपहरी में तुम बूंद स्वाति बन जाते हो, मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब चटके कलियां फूल खिले, जब चटके कलियां फूल खिले, भंवरों से जीवन गीत मिले, जब मंद पवन के झोंकों से नभ धरती का हिया हिले, कोरी कोरी मोरी चुनरिया तुम 7 रंग भर जाते हो, मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो। बहुत सुंदर, बहुत ही। जब चिड़िया तिनका ले जाती है, वो प्रफुल्लित चहकती गाती है, आगत का स्वागत करने को, आगत का स्वागत करने को सपनों का ठोर ठिकाना बनाती है, मैं बेबस सी जब होती हूँ, तुम छत बनकर छा जाते हो, बहुत सुंदर, मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो। जब देर रात तारे गिनती हूँ, चंदा से भी विनती करती हूँ, जब आंखों से निंदिया उड़ जाती है, सूनी सूनी रातों में तन्हा सी रहती हूँ, जब तुम जागे सपनों की दुनिया में, तब तुम जागे सपनों की दुनिया में मुझको खूब घुमाते हो, मन के सूने आंगन में तुम दीपक बन जल जाते हो। अब अंतिम है। जब पीले पत्ते झड़ जाते हैं, जीवन के अंतिम समय आ जाता है, जब पीले पत्ते झड़ जाते हैं, नव पल्लव का रूप बनाते हैं, मन माटी के अंकुर जब, मन माटी के अंकुर मेरी पहली किताब थी, मन माटी के अंकुर जब गीता का ज्ञान सिखाते हैं, मैं अहिल्या सी होती हूँ, मैं अहिल्या सी होती हूँ, तुम राम बन आ जाते हो, मन के सूने आंगन में तुम दीपक। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज तक मेरी लघु कथाएं पढ़ी थी, कविता कभी नहीं सुनी थी, इतने ठहराव से आप लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और मुझे लगता है सब पहचान लेंगे कि मैं किसको बुला रही हूँ। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत साई मौसम का नजारा है, बड़ा ही खूबसूरत साई मौसम का नजारा है, नजाकत से मेरे दिल ने तुमको ही पुकारा है, बड़े ही प्यार से रिमझिम बरसने आए हैं बदरा,
चले आओ कहाँ हो तुम, ये मौसम का इशारा है। चले आओ कहाँ हो तुम, ये मौसम का इशारा है। मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी इन्हीं पंक्तियों से हमारी दिल्ली टीम की सबसे सक्रिय सदस्य डॉक्टर अंबिका मोदी जी को, जो कि बहुत ही समाज पर कविताएं लिखती है, बहुत सुंदर लेखन है इनका। स्वागत करती हूँ आपका एक बार अंबिका मोदी जी। मंच को नमन, मां शारदे को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए। चंद पंक्तियां आप सबके लिए। आवाज आ रही है? चंद पंक्तियां आप सबके लिए आज की गोष्ठी के लिए। मुद्दत बाद सजी है आज ये महफिल, मुद्दत बाद सजी है आज ये महफिल, क्यों ना खट्टी मीठी यादों की सौगात हो जाए। कुछ देर साथ बैठो तो, कुछ देर साथ बैठो तो दिलों की बात हो जाए। बेकरार था ये दिल कब से, बेकरार था ये दिल कब से, एक नजर देखने को तुम्हें। बेकरार था ये दिल कब से, एक नजर देखने को तुम्हें। मिलते रहे हर साल यूं ही, काश ये हालात हो जाए, काश ये हालात हो जाए। कुछ पंक्तियां जिस शब्दाक्षर के लिए हैं, जो मेरी हैं। बेटी पत्नी मां बन, बेटी पत्नी मां बन फर्ज निभाया, कभी रात रात भर जाग सैकड़ों का जीवन बचाया। जब से जुड़ी शब्दाक्षर से, जब से जुड़ी शब्दाक्षर से, कुछ वक्त फिर मैंने स्वयं के लिए चुराया, कुछ वक्त फिर मैंने स्वयं के लिए चुराया। यही कुछ पल चुराकर आज आप सबके बीच में आई हूँ अपनी कविता लेकर। मैं यूजली उस वर्ग के लिए लिखना पसंद करती हूँ जो अपने मन के भाव हम तक नहीं पहुंचा पाते, या तो वो इतने समक्ष नहीं है कि वो हमें कुछ अपने भाव कह सके, ये किसी भी कारण से वो नहीं कह पाते। आज एक ऐसे ही वर्ग के मन के भावों को लेकर आई हूँ मैं अपनी कविता में, जिसका शीर्षक है छू लेने दो हमें भी आसमां। स्वागत है आपका, स्वागत है। हमें भी भर लेने दो अपनी उड़ान, हमें भी भर लेने दो अपनी उड़ान, छू लेने दो हमें भी आसमान, छू लेने दो हमें भी आसमान। हैरान हूँ कैसे बन जाता है कोई पाषाण हृदय इतना, हैरान हूँ कैसे बन जाता है कोई पाषाण हृदय इतना। देवालया में रह कर पूजा अर्चना, सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखने वाले, सृष्टि के कण कण में ईश्वर को देखने वाले, क्यों दलित ही दिखता है तुझे मुझ में और धर्म के रखवाले, क्यों दलित ही दिखता है तुझे मुझ में और धर्म के रखवाले। खोल दो मेरे लिए भी देवालया के किवाड़, खोल दो मेरे लिए भी देवालया के किवाड़, कर लेने दो मुझे भी इष्ट का दीदार, कर लेने दो मुझे भी इष्ट का दीदार। छू लेने दो मुझे भी आसमान, छू लेने दो मुझे भी आसमान। सोचती हूँ जो देते हैं शिक्षा, सोचती हूँ जो देते हैं शिक्षा, जीव जंतु हैं एक समान, सोचती हूँ जो देते हैं शिक्षा, जीव जंतु हैं एक समान। फिर क्यों नहीं बनाने देते वो मुझे अपनी पहचान। पढ़ लेने दो हमें भी साथ अपने, पढ़ लेने दो हमें भी साथ अपने, कर लेने दो हमें भी अपने सपने साकार। ना रहने दो गंदगी साफ करने तक मेरा अधिकार, ना रहने दो गंदगी साफ करने तक मेरा अधिकार। छू लेने दो मुझे भी आसमान, हमें भी भर लेने दो अपनी उड़ान, हमें भी भर लेने दो अपनी उड़ान। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। यूं तो हमारे छू लेने भर से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यूं तो हमारे छू लेने भर से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पर हमारी बहू बेटियों की अस्मत लूटते वक्त ये छुआछूत कहा जाता है, पर हमारी बहू बेटियों की अस्मत लूटते वक्त ये छुआछूत कहा जाता है। दे दो इन्हें भी सुरक्षित और सशक्त समाज, दे दो इन्हें भी सुरक्षित और सशक्त समाज। फिर देखना झांसी की रानी सा रचेगी ये इतिहास, फिर देखना झांसी की रानी सा रचेगी ये इतिहास। छू लेने दो हमें भी आसमान, कर लेने दो हमें भी सपने साकार। देखो जब एक है अंबर, देखो जब एक है अंबर, एक है धरती, एक है सूरज चांद हमारे। देखो जब एक है अंबर, एक है धरती, एक है सूरज चांद हमारे। एक ही वायु पहुंचे तुम तक छूकर तन हमारे, एक ही
वायु पहुंचे तुम तक छूकर तन हमारे, फिर क्यों नदिया के जल के करते तुम बंटवारे, फिर क्यों नदिया के जल के करते तुम बंटवारे। हमें भी हमारा हक दिला दो, हमें भी हमारा हक दिला दो, दूर करो ये भेदभाव, दूर करो ये भेदभाव, छू लेने दो हमें भी आसमान, कर लेने दो हमें भी अपनी उड़ान। चल पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूंगी। खुशबू की तरह सांसों में समा जाऊंगी, खुशबू की तरह सांसों में समा जाऊंगी, बन नगमा तुम्हारे लबों पे गुनगुनाऊंगी। खुशबू की तरह सांसों में समा जाऊंगी, बन नगमा तुम्हारे लबों पर गुनगुनाऊंगी। भुला ना पाओगे तुम मुझे यूं ही, भुला ना पाओगे तुम मुझे यूं ही, अपनी कविताओं से कदमों के निशान छोड़ जाऊंगी, अपनी कविताओं से कदमों के निशान छोड़ जाऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने रचना पढ़ी अम्बिका जी, और हमेशा ही आपकी रचनाएं बहुत संदेशप्रद होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिना किसी घूम करके आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले। थोड़ा माइक नजदीक कर लीजिए, और हमको लग रहा है बाहर कोई बोल रहा है। अभी ठीक आ रहे हैं। और आमंत्रित करती हूँ अब हमारे अगले प्रतिभागी को, आदरणीय डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब 4 पंक्तियां करोगे? चलिए, आपने कहा है तो बिल्कुल पढ़ देते हैं। 4 पंक्तियां देती हूँ आपको भी। चुन के क्यों आप 4 पंक्तियां देती हैं? कभी उलझे कभी सुलझे, बड़ी दिलकश कहानी है। बड़ी कभी उलझे कभी सुलझे, बड़ी दिलकश कहानी है। तुम्हारे प्यार में बीते ये मेरी जिंदगानी है। न बदले तुम न बदले हम, मगर बदला है ये मंजर। न बदले तुम न बदले हम, मगर बदला है ये मंजर। हमारे बीच में उलझन मोहब्बत की निशानी है। ये शब्दाक्षर के लिए है, शब्दाक्षर के लिए। आपकी भूमिका बन गया त्रिपाठी जी। स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के प्रति अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं इस सत्र की अध्यक्ष महोदया का अभिनंदन करता हूँ। संचालिका महोदया के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जो पहली रचना है वो आप सब सुधी श्रोतागण को समर्पित करता हूँ। आप सब सुधी श्रोतागण के साथ साथ प्रबुद्ध रचनाकारगण भी हैं। तेरे अफसाने से दिल में ये पिघलता सा क्या है, कौन सा गुबार ये हलक में अटकता सा क्या है, और घूंघट में छिपे चेहरे पर दफन कितनी शिकने हैं, पर्दे से बाहर आने को ये मचलता सा क्या है। क्या बात। जुगनू है गुहर है या फिर दर्दे आप कह लो, नम आंखों से ये रह रह कर ढलकता सा क्या है। दिलो दिमाग के मोम को ये किसने दे दी आज, सीने के अंदर ये कुछ कुछ टहकता सा क्या है। बजाय नींद के आंखों में अश्क आ जाए हुजूर, कहानियां ये कैसी विधाता रचता सा क्या है। और ढला हुआ मंजर एक बार फिर से जिंदा हो गया, उसकी कलम से संजय देखो जादू छलकता सा क्या है। ये सब आप सबके प्रति ये पंक्तियां हैं। अब एक दूसरी गजल है, ये दुष्यंत कुमार जी की गजल थी कि वो सलीब के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। उसी से प्रेरित होकर ये लिखी गई है। यूं मिला वो मुझसे मेरे चले जाने के बाद, नहा खानी की मेरे चले जाने के बाद, किसी की जान आजारी क्या याद करते उस जालिम से एक बार मिल लेने के बाद। गूंगे बहरों के शहर में कोई क्यों बोले, किसी गरीब की सदा सुनने के बाद, और मेरी आंखों की बीनाई ही चली गई कुछ सूरदासों से ठग लिए जाने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। हाकिम भी देता सच्चा फैसला कैसे, मुकदमे में गवाहों के मुकर जाने के बाद, और सियासतदानों ने लूट लिया मुल्क को ईमान वालों के खामोश हो जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। ये आखिरी शेर है
कि आखिर उसने सलीब पे मुझे चढ़ा दिया संजय, कायदा कानून समझाने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रति। और मैं एक अंतिम रचना पढ़ रहा हूँ, ये छंदमुक्त कविता स्वागत है। है, और स्वागत है। गाँव में बहुत जगह ऐसा है कि आजकल जहाँ पे लोग अच्छी जगहों पर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, गांव में घर खाली पड़े हुए हैं, कुछ वहां बुजुर्ग लोग खाली रहते हैं, तो उसी पृष्ठभूमि में कविता लिखी गई है। गांव का वो घर अकेला अकेला उदास सा रहता है, उसमें रहने वाले परिंदे कोसों दूर चले गए। कोई दूर तो कोई पास, कोई देश में तो कोई परदेश में, कोई 7 नदियों के पार तो कोई 7 समुद्रों के पार। घर में रह गए हैं सिर्फ बूढ़ी माँ और काका। एक दिन घर की उदासी अचानक भाग गई। इसमें जो है ना, गुड़िया की बात कल हमारे अध्यक्ष महोदय ने की थी, रवि प्रताप जी ने, तो इसमें गुड़िया की शादी की बात है आगे, कि एक दिन घर की उदासी अचानक भाग गई। घर हंसने लगा, इठनाले लगा। परिंदे लौट कर वापस आ रहे थे, दूर पास देश परदेश सभी जगह के परिंदे। उनके साथ थे चींकते हुए बच्चे, कोई छोटे तो कोई बड़े। उन बच्चों में थी एक बड़ी गुड़िया, उसमें थी अलग एक रवानी। घर ने सोचा कि इसके पीछे है कोई कहानी। अगले दिन घर की झाड़ पोंछ हुई, बुहारन सजावट जोर शोर से हुई। घर हकप्रद था, चमत्कृत था, पर आखिर घर खुश था। बंधनवार सज गए, कलश मोटे गए, कोबर भी बन गए। एक ढोलक आई और थापें पड़ने लगी। घर को सुनाई दिए बन्ना बन्नी गीत। घर के मन में कौंधी विषाद की रेखा, एक वो मिलना एक ये मिलना। गुड़िया क्या तू मुझे छोड़कर जाने वाली है? पर घर गुड़िया के लिए खुश था। शाम को बैंड बाजे की आई आवाज। घोड़ी पर था दूल्हा, सर पे लिए ताज। वाह क्या ठाठ है, सोच कर घर हंस दिया। सुबह गुड़िया हंसते हंसते और रोते रोते विदा हो गई। घर में सबने अपनी आंखें पोंछी। घर की आंखें भी नम थीं, पर अगले दिन से घर होने लगा फिर उदास। परिंदे फिर से उड़ने के लिए हो रहे थे तैयार। एक हफ्ते बाद घर में रह गए बस केवल बूढ़ी माँ और काका। गांव का वो घर फिर से अकेला अकेला उदास सा रहता है। न जाने परिंदे फिर कब वापस आएंगे, अपने चिहुकते हुए बच्चे साथ वापस लाएंगे। तब एक बार फिर घर की उदासी दूर होगी, एक बार फिर हंसेगा और मुस्कुराएगा। इसके साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई। सब लोग थोड़ा भाव विभोर हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और अब 4 पंक्तियां देती हूँ, और हर शब्दाक्षर में मेरी हर किसी के साथ एक अलग ही रिश्ता बन गया है, तो बस ऐसी ही एक रिश्ता आज और भी है मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है, वो मेरी काव्य सत्र में है, तो मैं उनको 4 पंक्तियां देती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। साथ तेरा मिला जब से सुकून दिल को बहुत आया। साथ तेरा मिला जब से सुकून दिल को बहुत आया। जिंदगी में नहीं तुझसा कोई रहबर सगाया। निभाना उम्र भर इस दिल के रिश्ते को मोहब्बत से। बहुत मुश्किल से जीवन में हमारे प्यार साया। आमंत्रित करती हूँ प्रधानमंत्री गीता अग्रवाल जी को, जो कि तेलंगाना से हैं, और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने स्वागत किया, और सदा आपके साथ बने रहेंगे, ये वादा करते हैं। बिल्कुल। शारदे माँ को नमन करते हुए सभागार में उपस्थित मंचासीन एवं सभी उपस्थित सम्मानित जनों को मेरा सादर अभिनंदन, वंदन, नमन। हो चांदनी पूनम की, आज पूनम की ही चांदनी है। हो चांदनी पूनम की, हो दीवानी रात, अब तो चुप रहना नहीं, कहनी दिल की बात। आज मैं अपने दिल की बात कहूंगी, और वो सब आपके लिए ही है। स्वागत है, स्वागत है। मेरी ये कविता आप सबको समर्पित। शब्दाक्षर की महफिल में
दिल लगाने आए हैं। शब्दाक्षर की महफिल में दिल लगाने आए हैं। केवल प्रेम के गीत उमड़ रहे हैं, सुनने सुनाने आए हैं। शब्दाक्षर की महफिल में दिल लगाने आए हैं। केवल प्रेम के गीत उमड़ रहे हैं, सुनने सुनाने आए हैं। दिल की अब तमन्ना यही है, दिल की अब तमन्ना यही है, रवि की किरण मिलती रहे। दिल की अब तमन्ना यही है, रवि की किरण मिलती रहे। ज्योति हमारी शब्दाक्षर की अखंड यूं ही जलती रहे। ज्योति हमारी शब्दाक्षर की अखंड यूं ही जलती रहे। शब्दाक्षर के इस परिवार की, शब्दाक्षर के इस परिवार की बगिया यूं ही खिलती रहे। सागर की लहरों से मोती चुन चुन कर जो लाए हैं। सागर की लहरों से मोती चुन चुन कर जो लाए हैं। शब्दाक्षर के मोतियों की माला बनाने आए हैं। शब्दाक्षर के मोतियों की माला बनाने आए हैं। केवल प्रेम के गीत उमड़ रहे हैं, सुनने सुनाने आए हैं। जब से हमने तुमको देखा, जब से हमने तुमको देखा, दिल की धड़कन बढ़ गई। जब से हमने तुमको देखा, दिल की धड़कन बढ़ गई। शब्दाक्षर के नैनों की तो ज्योति देखो बढ़ गई। शब्दाक्षर के नैनों की तो ज्योति देखो बढ़ गई। चमक रही शब्दाक्षर चांदनी, चमक रही शब्दाक्षर चांदनी, मील का पत्थर बन गई। मील का पत्थर बन गई। शब्द कलश में अमृत शब्द है, शब्द कलश में अमृत शब्द है, रग रग में शब्द समाए हैं। शब्द कलश में अमृत शब्द है, रग रग में शब्द समाए हैं। स्वर शब्दों की यात्रा का लुत्फ उठाने आए हैं। स्वर शब्दों की यात्रा का लुत्फ उठाने आए हैं। शब्दाक्षर की महफिल में दिल लगाने आए हैं। केवल प्रेम के गीत उमड़ रहे हैं, सुनने सुनाने आए हैं। अब अंतिम है। हरिद्वार की पावन धरा पर, हरिद्वार की पावन धरा पर रवि कृपा से पधारे हैं। हरिद्वार की पावन धरा पर रवि कृपा से पधारे हैं। लग रहा है आसमां से जमी पे आ गए सितारे हैं। लग रहा है आसमां से जमी पे आ गए सितारे हैं। एक से बढ़कर एक हस्ती के बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो मैं ये वाला दोबारा पढ़ती हूँ कभी मुझे एक और मिल जाए। हरिद्वार की मेरा क्रेडिट नहीं है, मैं माध्यम था, गुरुदेव का आदेश हुआ है। बिल्कुल जी, फिर तो और भी बहुत अच्छा है। ये तो मेरे लिए बहुत शुभ की बात है, बहुत पावन बात है मेरे लिए। एक और सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरा पर रवि कृपा से पधारे हैं, लग रहा है आसमां से जमी पे आ गए सितारे हैं। एक से बढ़कर एक हस्ती के, एक से बढ़कर एक हस्ती के मधुर शब्दों के नजारे हैं। एक से बढ़कर एक हस्ती के मधुर शब्दों के नजारे हैं। शब्दों की तरुणाई से